शिक्षा विभाग को लगातार बदलने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग की एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ। और नीतीश का सपना है बिहार का स्कूल बदल जाए, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो जाए सरकारी स्कूल। लेकिन इन कोशिशों में जो फरमान सुनाए जा रहे हैं उससे शिक्षक बहुत आहत हैं, परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो शिक्षक एसीएस के खिलाफ हल्ला बोलते हैं उन शिक्षकों में ही एक अलग धड़ा है जो एसीएस के नीतियों को स्वागत करता है। लेकिन एक शिक्षक ही, एक शिक्षिका नहीं, पूरे शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि लगातार हम आपकी बात को उठा रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं, आपकी हक में हम बात करते हैं, बिहार की हक में हम बात करते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को हमें सहयोग करें। अब खबर पूरी विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगातार एसीएस की नीतियों के, उनके फरमान की चर्चा होती है। उस पर शिक्षा विभाग के शिक्षक जो है असहज होते हैं, आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तरह तरह के मुद्दे गिनाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शिक्षकों में ही एक अलग धड़ा है जो एसीएस के नीतियों के साथ खड़ा है, एसीएस के साथ खड़ा है, उनकी बातों को सपोर्ट करते हैं शिक्षक। एक धड़ा ऐसा है जो इनके सिस्टम को, जो लुंज पुंज सिस्टम है, उसके साथ खड़ा है। तो जब शिक्षक ही आपस में बटे हुए हैं तो फिर शिक्षा में सुधार कैसे होगा? और ना एसीएस इस सिद्धार्थ का सपना बिहार में पूरा होगा और ना ही शिक्षकों को का जो मांग है वो पूरा होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। और इस पूरे गड़बड़ी की पोल गया जिले के चिताब कला की एक शिक्षिका ने खोल कर रख दी है। देखिए किस तरीके से शिक्षा विभाग में नामांकन में फर्जीवाड़ा चल रहा है, एमडीएम में फर्जीवाड़ा चल रहा है, स्कूलों की टाइम टेबल में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये जरा ऑडियो को सुन लीजिए। हेलो। हाँ मैडम, आज बच्चा गुड कम आया मॉर्निंग। है। हाँ, बहुत कम आया है बच्चा लोग। हाँ तो बच्चा कम आया तो कल का अटेंडेंस मेंटेन करके देना है, एकदम डाउन नहीं करना है। तो आज अगर बच्चा नियम आया नहीं भी जानते हैं मैडम तो नियम को जानिए। तो आज फेस्टिवल है तो उसको लेकर के नहीं ना आया है बच्चा लोग भी। फेस्टिवल है तो लेकर के। अब कल का मेरा 356 का आप ही का क्लास, अपना ही क्लास का आप रिपोर्ट देखिए ना। हाँ हाँ 356 का रिपोर्ट है, कल आए थे एमडीएम प्रोवाइड। और आज सीधे हम 100 या 50 का आंकड़ा नहीं भेज सकते हैं, वो सीधे सबका कटिंग हो जाएगा, सबका छात्रवृत्ति प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा। तो फॉल्स कैसे देंगे मैडम? सुनिए, कभी आप एचएम बनिएगा तो आपको बहुत लेके चलना पड़ेगा मैडम। आप ऐसे तानाशाही वाला युग नहीं है कि मतलब जो नहीं आया आज सबका हम काट देंगे। अरे जो बच्चा हमारा डेली आता है, किसी फेस्टिवल कुछ गांव में हो गया तो नहीं आया तो वैसे हम वैसे करेंगे? बताइए आप। तो इतना हम फॉल्स अटेंडेंस कैसे देंगे मैडम? बच्चा तो हमारा डेली आवे करता है, आज नहीं आया है तो आज का रिपोर्ट में कैसे देंगे? करेंगे? कहाँ मेकअप करेंगे? कैसे एकदम करेंगे मेकअप हम? कहाँ मेकअप करेंगे? कैसे आप सोच रही है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैं? बहुत जल्दी समय बदलता है मैडम। वो तो समय तो बदलता है, ये उसके लिए थोड़ी है, समय परिवर्तनशील है ही। आप क्या एचएम नहीं बनिएगा? अब हम बनेंगे तो हम क्या करेंगे? तो उसी समय करेंगे तो अभी दिख रहा है कि एक दिन रहेगा मेरा 400 है, दूसरे दिन हम कर देंगे 50 बच्चा, किसी कारण नहीं आएगा तो हम सबका काट देंगे। तो जितना बच्चा हम उतना ही ना देंगे अटेंडेंस? नहीं, मेकअप कल का रेशियो के अनुसार पड़ता है। तो कल का रेशियो के हिसाब से 356 था, कल 356 था, आज का कितना देना होगा? 250 पौने 300 करके दीजिए अटेंडेंस। सीधे हम घटा के नहीं कर सकते हैं। उतना अटेंडेंस कैसे फिर देंगे? कैसे देंगे वो आप समझिए। मतलब कल जो आया उसके हिसाब से आज अटेंडेंस दें? हिसाब से नहीं, उसके रेशियो में पड़ता है। एक दिन आपके यहाँ 350 आया, एक दिन आ गया 50 बच्चा। तो फेस्टिवल है तो उसको लेकर के तो बच्चा आएगा ही ना। नहीं, वैसे नहीं लिया जाता है मैडम। कभी भी विवेक से काम करिए मैडम, और मिला के चलिए, समझ के चलिए। इसीलिए हम आपको बोले थे हमको प्रभार मत दीजिए, तो आप जबरदस्ती सीमा सर को फोन करके कि नहीं आप ही को लेना होगा, आप ही को लेना होगा। प्रभार लेने का मतलब क्या हो गया? प्रभार लेके मिल के काम न करना है मैडम। एकदम आप करिए कि 10 को है तो हम 10 को करके देंगे। तो 10 से बच्चा का आ जाएगा अटेंडेंस। कल 356 का था, वहाँ कल उतना बच्चा आया जितना तो उतना गया, आज नहीं आया तो उतना ही ना जाएगा। नहीं, वैसे नहीं होता है, आप नहीं जानते। 120 बच्चा है तो 200 और 300 अटेंडेंस देंगे। हाँ बिल्कुल जाएगा, 250 पौने 300 दीजिए।
एकदम आप 50% से कम अटेंडेंस कभी देना ही नहीं है, कभी नहीं देना है, नहीं तो सबका वेतन बंद है। हाँ, फेस्टिवल है तो उसके हिसाब से हाँ, होगा, किसी भी आगे कारण, पीछे कोई भी कर। कारण, अगर विद्यालय खुला हुआ है तो 50 से कम नहीं बच्चा का अटेंडेंस देना है। तो फॉल्स अटेंडेंस बना दें हाँ हाँ, इसका दीजिएगा मतलब। फॉल्स, हाँ 50 से कम हमको देना ही नहीं है, तो सबका हम फिर वेतन बंद करें, आपका भी हमका भी सबका बंद हो गए। क्या चाहती हैं अब जब बोलिए आप? बच्चा कम आएगा तो कम ही दिलाएगा, जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा दिलाता है। कम कम का मतलब ये नहीं ना होता मैडम कि अब हम एकदम 50 होकर अटेंडेंस करेंगे। अब 120 बच्चा है। 120 है तो उसको बनाइए 250। 50 से कम, मेरा 500 का मतलब 475 480 का नामांकन है, तो उसका आप 50 का कम करके दीजिए। मतलब अजीब आप करते हैं, कभी हमको समझ में नहीं आता कैसे आप मैनेज हम करके आपको चलिए। इसीलिए कहें हमको प्रभार मत कहने से दीजिए, नहीं ना होता जिसको मैडम, देना काम है आप करना है दीजिए, ना। उसके बाद आप काम जैसे कहिएगा वैसे लोग करेगा। काम हमको करने से ना दीजिएगा उसके होता बाद है। कहिएगा ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, इतना तो कैसे इतना होगा नहीं ना, बताइए। कैसे नहीं होगा, सब होगा। ऐसे आज कीजिए आप वैसे नया बनी कर हैं, लो। आज आप नया हैं, नया तो है ये है, कैसे नया प्रभार का है? मतलब है नहीं यहाँ पता है तो। पता रखिएगा तब ना पता रहेगा, हैं हाँ तो कि वही तो कितना काम कर रहे कितना हैं तो टेंशन बोलते लेके हैं चलना ये पड़ता करते है, हैं वो हैं? करते हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। नहीं, हमको तो 50 से ऊपर चाहिए मैडम, 50 से कम नहीं चाहिए अटेंडेंस। क्या कहें हम सब अपना वेतन बंद करवा दे, चिट्ठी निकल जाए, हैं? क्या अब के जो चाहती हैं आप? निकलेगा, अब जो निकलेगा क्या कर जो सकता है। निकलेगा कैसे? जितना बच्चा आएगा वही हिसाब से ना होगा। तो कहे नहीं, थे कि मत दीजिए, किसी को दे देते अपना जैसे काहे आप किसी को चलाते दे हैं देते वैसे हैं? चलेगा। तब फिर कैसे उतना उतना कहाँ से अटेंडेंस बढ़ेगा। काहे नहीं बढ़ेगा? नहीं हाँ? बढ़ेगा। जब रहता है बच्चा तो नहीं रहता है, और एक दिन नहीं आया तो हम बच्चा का, हम रोज, आप कब आती हैं पता है आपको टाइम? हम जब भी आते हैं मेरा उसमें बन जाता है अटेंडेंस, अब आप उसमें तो 10 बजे सबका आइएगा दिख जाता है। तो आप 10 बजे आइएगा, जब भी बनेगा तो कब 10 बजे आइएगा? हम 9 तो बजे अपना से टाइम नहीं ई है, शिक्षा कोष में हम बना हैं? रहे हैं ना कि हम इस कितना बजे शिक्षा कोर्स आते में हैं। बना रहे थे, इसमें बनाती हैं 9 बजे से, काहे बनाती हैं तो इसमें? बहुत ईमानदार है तो इसे 9 बजे से मत बनाइए, बनाइए 9:30 से। हम्म हाँ, तो जितना बजे का है हम उतना बजे बजाते हैं, सब कोई जितना बजे करता है का सब कोई आता है, जो हम ही को बोल रहे हैं आप। सबको तो आइए जाता, आप ही सबसे आती हैं हाँ पीछे। हम भी सबसे हाँ आखिरी में आते हैं। हाँ तो हाँ, हम्म। पहले अपने आदमी अपने को देखे तब दूसरा पर कुछ बोले। हाँ हम अपने को हाँ, देख चुके हैं। नहीं देखी हैं, नहीं देखी हम ही देख नहीं है चुके आप, हैं। नहीं। हाँ आप लोग का नजर में तो सबसे खराब आदमी हम ही हैं, गलत है ये हैं, उसमें कोई खराब नया के बात यहाँ है। बातें नहीं हो रही है, स्कूल है, उसमें नया बात है। ये स्कूल है हमारा, घर नहीं है कि हम रेसा रेसी करके हाँ चलाएंगे। हाँ तो हैं? रेसा रेसी यहाँ आप ही लोग करते हैं, हमको जो काम है हम नहीं वही करते हैं। नहीं, ये स्कूल है नहीं और है। मिल के ही चलाना है। हम्म। ये नहीं क्या कल 500 बच्चा नहीं, आया तो 500 का है, आज मेरे यहाँ 50 आया तो हम 50 का, उसको कल मिला के करके 356 देना का है। भी दिए तो हाँ, 356 बच्चा थोड़ी था। तो गिन लेती ना, हाँ तो वही ज्यादा तो आज तकलीफ हो रहा गिनेंगे। तो गिनिए। हाँ नहीं, आज आज नहीं कर गिनेंगे। सकती हैं आप। हाँ तब कब आप तो करेंगे, वहाँ आज भी उतना डिक्टेटरशिप लागू की हैं। अटेंडेंस। सुनिए ना, आप ही वहाँ की हैं एचएम, आप ही को सब करना पड़ता है। तो आपको आप जो करना बनी पड़ता है है, मालिक, इसीलिए ना हम कहे मैडम कि मत दीजिए। हम काहे ला दिए कहें, दिए इसीलिए ना इसका आपको मतलब कहे। क्या, क्या आप एकदम माथा पे चढ़ जाइएगा? तो हैं? माथा पे चढ़े या गोड़ में चढ़े, हम तो सीधा कह दिए थे मत दीजिए, जैसे चल रहा था वैसे चलता। तो नहीं, आप ही को चलने बनना पड़ेगा, आप ही को बनना बनना पड़ेगा पड़ेगा। तो क्या है, हैं? हाँ बनना पड़ा तो क्या है, आपके कहने से नहीं ना होगा मैडम। आप कहीं भी बात करके पूछ के देखिए, 50% से कम रहेगा सबका वेतन बंद हो जाएगा। हम लोग से पहले बीओ का वेतन बंद होगा, और जब बीओ का वेतन बंद होगा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझ लीजिए। 50 से किसी का कम अटेंडेंस गया तो स्कूल का नहीं नियम पता तो पता कर लीजिए मैडम, इतना तरह का चिट्ठी निकलता, आप नहीं पढ़ती हैं। 50 से कभी कम करना ही ना, अब तो हम लोग को 100 करके देना है, तो का है मतलब बीओ से डीपीओ से लेकर बीओ से लेकर सबका वेतन बंद रहे। अब किसका कैसे बंद होगा, का होगा। कहा होगा, नहीं तो समझिए बात को। ठीक है फिर। इस ऑडियो को सुन लिए, ये ऑडियो कल रात में, हो सकता है कि कई डिजिटल चैनल पर आप सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे। ये ऑडियो कल रात में ही 8:30 बजे एसीएस के पास पहुंच गया, और इस
एसीएस के पास पहुंचने के बाद ही एसीएस इस मामले में कठोर कार्रवाई किए। सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से चिताब कला के प्रधान शिक्षिका जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उनको आमस में उनका मुख्यालय बनाया गया। लेकिन अल सुबह फिर मध्याह्न भोजन के जो वीआरपी हैं वहाँ के, उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया। यही नहीं, इस चिट्ठी को देख लीजिए, ये वीआरपी को सेवा मुक्त करने वाली ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को देख लिए। इसके बाद में आपको बताते चले, गया जिले के जो मध्याह्न भोजन के जो अकाउंटेंट है, जिनके कलम से भुगतान होता है, पूरे डेटा को अपलोड करने की जिनकी जिम्मेवारी होती है, उन पर भी कठोर कार्रवाई करने का जो है आदेश एसीएस एस सिद्धार्थ ने दे दिया है। इसके साथ साथ गया जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी स्पष्टीकरण किया गया है, और इसलिए स्पष्टीकरण किया गया है कि आपके शिक्षा विभाग में क्या आपके जिले में क्या निरीक्षण में घालमेल चल रहा है। बच्चे कुछ रहते हैं, रिपोर्ट कुछ करते हैं, और जब इस स्थिति से जब निरीक्षण होगा तो क्या नीतीश कुमार का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए गया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शोकॉज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये न सिर्फ एसीएस ने मीडिया को ये उपलब्ध कराया है, बल्कि मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दी गई, और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इसमें कठोर कार्रवाई कीजिए, ऐसी कार्रवाई कीजिए जो शिक्षा विभाग के लिए नज़ीर बन जाए। तो इस मामले में आप बहुत बड़ा एक्शन हो गया है, और एसीएस पूरी तरह से गर्म है, और एसीएस के बातों पर जो है शिक्षा विभाग में कार्रवाई पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति ये है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये चिट्ठी की कार्रवाई देखिए, उसके साथ साथ वायरल ऑडियो में पूरी शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी गई है। बता दिया गया है कि फर्जी रिपोर्टिंग होता है शिक्षा विभाग में, और हाल फर्जी रिपोर्टिंग होता है, और उस फर्जी रिपोर्टिंग के आधार पर कभी भी शिक्षा विभाग के सच्चाई से एसीएस अवगत नहीं होंगे, न सरकार अवगत होंगे। आंकड़ों पर भले ही छात्र संख्या अच्छा दिखाई दे, लेकिन हकीकत में वास्तव में छात्रों की संख्या कम है। शिक्षक ये भी खुल गया है कि शिक्षक जो है जरूर ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस बना रहे हैं, समय पर जाने की दावा कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में एक जांच हुई थी, उसमें भी पाया गया था कि जो शिक्षक अटेंडेंस बनाए थे वो वास्तव में उस स्कूल में उस दिन थे ही नहीं। तो ई शिक्षा कोष की भी पोल खुल गई है। तो शिक्षा विभाग में सब कुछ जो है हवा हवाई चल रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो सुधर जाए, लेकिन हकीकत उससे अलग है। शिक्षकों में गुस्सा जरूर है, उनके कार्रवाई से गुस्सा जरूर है, लेकिन कुछ चीजें सुधरी भी हैं, ये भी सच है। शिक्षकों की गुस्सा की वजह से ब्रजवासी की जीत मानी जा रही है, ये सच भी है। लेकिन अब उसके बाद में एसीएस जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है, जेडीओ में भी घमासान है कि ये बदले की कार्रवाई है। इस बदले की कार्रवाई से शिक्षकों में गुस्सा जरूर भड़केगा। और अब जो एक ऑडियो सामने आया है, उससे पूरे शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल खुल गई है, और उसके बाद से एसीएस ने इस तरीके की कार्रवाई की है जिससे पूरा शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अब एसीएस एक अलग टीम तैयार करने जा रहे हैं, और ये अलग से टीम जो है गोपनीय टीम होगा, और ये गोपनीय टीम जो है स्कूलों का दौरा करेगा, और वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उसका हाजिरी वहाँ पर, या सीएल का एक आवेदन, फर्जी आवेदन रखा हुआ है, तो कार्रवाई होगी। एमडीएम में अगर गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि उसके बाद से पूरे शिक्षा विभाग में जो है वो हड़कंप मचना तय है। तो एक अब अलग से जो है एक टीम तैयार कर रहे हैं, और अब न सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, बल्कि सिस्टम में जुड़े डीपीओ, डीओ, लेखापाल हों या बीआरपी हों, इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अब सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, और एसीएस ने पूरी तरह से मन बना लिया है, क्योंकि एसीएस ने कुछ महीनों का वक्त मांगा है नीतीश कुमार से कि अगर ब्रजवासी की जीत मेरे वजह से हुई है या पाठक जी की वजह से हुई है, तो कुछ दिन का वक्त दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि ये शिक्षक अगर जो रोना रो रहे हैं वो क्यों रो रहे हैं, अपनी कमियों को पचाने के लिए रो रहे हैं।
और इसके लिए वो लगातार जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से निरीक्षण भी कर रहे हैं और वो वीडियो को सार्वजनिक किया जा रहा है। हालांकि इससे जो है खफा हैं जेडीयू के नेता और कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, सरकार की कमियां भी उजागर हो रही हैं। और अब तो ये पूरी कमियां जो है ऑडियो में आ गया है, ऑडियो फॉर्मेट में, और तमाम मीडिया घरानों के पास ये उपलब्ध हो गया है, हमारे पास भी उपलब्ध है। जो तमाम कार्रवाई हुई है वो भी आपको चिट्ठी हम दिखा चुके हैं। तो अब पूरे सिस्टम की पोल खुल रही है, लेकिन उस सिस्टम की पोल खुलने से एसीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसीएस अब पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन एसीएस करेंगे जिसमें सैकड़ों शिक्षक और दर्जनों अधिकारी नप सकते हैं। ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कई टीमें तैयार होगी और फिर स्कूलों की जांच होगी और उसके बाद में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। तो कई फेरबदल हो सकते हैं, कई एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो गया में हुआ है उससे पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, शिक्षकों में भी हड़कंप है और सबसे ज़्यादा तो बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं उसके जो प्रधानाध्यापक है उसमें हड़कंप कायम है।